नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में यूँ तो बहुत सारे प्रश्नों में हमें शंकाएं उत्पन्न होती हैं और हम उनका समाधान ढूंढते हैं, किंतु एक प्रश्न जो मुझे अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत ही कठिन लगता था वो था सारना चतुष्टयी। अब सारना चतुष्टयी को इतना टेक्निकल तरीके से हमें समझाया गया था कि हमें वो समझ में नहीं आता था। तो जब मैं शिक्षक बनी और शिक्षक बनने के बाद मैंने उस विषय को समझा और उसका सरलीकरण किया, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि विद्यार्थियों को अगर सीधे साधे शब्दों में किसी भी बात को समझाया जाए तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। और मैंने जब किया था तो मैंने तो बिल्कुल रट के और तैयार करके एग्ज़ाम दे दिया था, नंबर भी आ गए थे। मगर जब उसको हमने समझ कर समझाने की कोशिश की तो मुझे लगा इतना कठिन है ही नहीं, उसे बस समझाने का तरीका अगर हमारा अच्छा हो तो विद्यार्थी समझ सकते हैं। तो मैंने उसका सरलीकरण किया, क्योंकि टेक्निकली अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीर बना दिया जाए तो फिर वो विद्यार्थी उस विषय से भी भागने लगता है। तो यही सारना चतुष्टयी के साथ हुआ। बहुत बच्चे मेरे पास बार बार आते थे, मैम सारना चतुष्टयी कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने उसका सरलीकरण किया और आज आपके सामने उसको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमें जानना है कि श्रुतियाँ कितनी हैं। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी ग्रंथों में 22 श्रुतियों की चर्चा आती है। तो महर्षि भरत ने सर्वप्रथम सारना प्रक्रिया की। अब सारना प्रक्रिया की तो क्यों की? तो श्रुतियों की सिद्धि के लिए सारना प्रक्रिया की। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला ही जो प्रश्न आता है कि सारना की आवश्यकता क्या थी, तो भरत ने सारना चतुष्टयी की परिकल्पना श्रुतियों की सिद्धि के लिए की और उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 2 समान आकार प्रकार की, जिसका परिमाण भी समान हो और जिसका नाद गुण भी समान हो, ऐसी 2 वीणाएं ली। और अगर हम शब्द देखें तो सारणा चतुष्टयी, तो सारणा मतलब होता है उतारना और चतुष्टयी मतलब 4 बार। तो भरत ने दोनों वीणाओं में उतार कर प्रयोग किया है। अब कैसे किया है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 2 वीणाएं ली और उन दोनों वीणाओं में को षडज ग्राम में मिलाकर रख दिया। एक वीणा को एज इट इज रखा, जिसे ध्रुव वीणा, अचल वीणा कहा गया, और दूसरी वीणा जिस पर प्रयोग किया गया उसे चल वीणा की संज्ञा दी गई। तो चल वीणा पर जो प्रक्रिया हुई उससे पहले कुछ चीजें हमें समझनी है। जैसा कि मैंने बताया कि 22 श्रुतियां हैं और इन 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना हुई है। जब मैंने श्रुति स्वर स्थापना समझाया था, जब मैंने ग्राम आप लोगों को बताया था, तब मैंने उनकी चर्चा की थी। आपको अगर देखना हो तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो षडज ग्राम कैसे बनता है? चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमः द्वै द्वै निषाद गांधारौ तिस्ते ऋषभ धैवतो। अर्थात सा म प की 4-4 श्रुतियां, रे ध की 3-3 श्रुतियां और गानी की 2-2 श्रुतियां। तो ये कहा तो जाता है कि सा म प की 4-4 श्रुतियां हैं, रे ध की 3-3 है और गानी की 2-2 हैं, किंतु वो सिद्ध कैसे हुई यही हमें जानना है। तो उन्होंने अचल वीणा पर
और चल वीणा पर, दोनों पे सबसे पहले षडज ग्राम के अनुरूप स्वरों की स्थापना की। जैसा कि आप जानते हैं कि भरत ने प्रत्येक स्वर को अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापना की। तो अगर सा की 4 श्रुति है तो 1, 2, 3, 4, चौथी पर सा। रे की 3 श्रुति है तो 5, 6, 7, सातवीं पर रे। गा की 2 श्रुति है तो 8, 9, नौवीं पर गा। माँ की 4 श्रुति है तो 10, 11, 12, 13, 13वीं पे मध्यम। पंचम की 4 श्रुति है तो 14, 15, 16, 17, 17वीं पे पंचम की स्थापना की। अब फिर धैवत की 3 श्रुति है तो 18, 19, 20, 20वीं पे धैवत तथा निषाद की 2 श्रुति है तो 22वीं श्रुति पर निषाद स्वर की स्थापना की। ये तो षडज ग्राम में स्थापित कर दिया। अब उन्होंने जो सारना प्रक्रिया की तो वो 4 बार प्रक्रिया की। तो प्रथम सारना उसको संबोधित किया, दूसरे को द्वितीय सारना, तीसरे को तृतीय सारना और चौथे को चतुर्थ सारना। महर्षि भरत ने जब प्रथम सारना की तो प्रथम सारना में सर्वप्रथम पंचम स्वर का अपकर्ष किया और फिर धीरे धीरे मध्यम का, गंधार का, ऋषभ का, षडज का, धैवत का और निषाद का अपकर्ष किया। तो सा मा पा 3-3 श्रुतियों के हो गए, रे धा 2-2 श्रुतियों के और गानी 1-1 श्रुति का। और इसमें किसी भी स्वर की सिद्धि नहीं हुई। जब उन्होंने देखा कि किसी भी स्वर की सिद्धि नहीं हो रही है, हाँ एक फायदा रहा कि हमें प्रथम सारना से, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कि मध्यम ग्राम प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल वो यूजलेस नहीं था, उसका भी उपयोग हुआ और उससे हमें मध्यम ग्राम की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने देखा कि हमारी श्रुतियां सिद्ध नहीं हो पाई तो फिर उन्होंने अगली सारना की और वो द्वितीय सारना है। द्वितीय सारना में 1-1 श्रुति फिर से स्वरों का अपकर्ष किया। जैसे पंचम को 1 श्रुति नीचे किया, धैवत को किया, गंधार को किया, मध्यम को किया, ऋषभ को, षडज को। तो देखते हैं कि सा मा पा 2-2 श्रुतियों के हो गए, रे धा 1-1 श्रुति की, और गा नी जो था वो जो अचल वीणा थी, चल वीणा का गानी अचल वीणा के रे और धा में लीन हो गया। तो इस लीनता के कारण उस स्वर की सिद्धि मानी गई। और हम देखेंगे कि भरत ने गा की 2 श्रुति और निषाद की 2 श्रुति, इसको उन्होंने द्वितीय सारना में प्रमाण कर दिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया। जब तीसरी सारना है तो तीसरी सारना में उन्होंने फिर से स्वरों का अपकर्ष किया। सर्वप्रथम पंचम, फिर मध्यम, गंधार, ऋषभ, षडज, फिर धैवत, निषाद, इस तरह से 1-1 स्वरों का अपकर्ष किया। तो सा मा पा ये तीनों की 1-1 श्रुति हो गई। ऋषभ और धैवत जिसकी द्वितीय सारना में 1-1 श्रुति हो गई थी वो विलीन हो गया, क्योंकि चल वीणा का रे और धा अचल वीणा के षडज और पंचम में लीन हो गया। तो इस प्रकार ऋषभ की 3 श्रुति और धैवत की 3 श्रुति, 6 श्रुतियों की सिद्धि तृतीय सारना में हुई। पुनः भरत ने चतुर्थ सारना की परिकल्पना की और उन्होंने 1-1 श्रुति चल वीणा में स्वरों का अपकर्ष प्रारंभ किया
तो इसमें सभी स्वर जो चल वीणा के सामापा थे वो अचल वीणा के गा, मा और नी में लीन हो गए। तो अब ये लीन होने से हमारे पास चल वीणा में एक भी श्रुति बची नहीं थी और अचल वीणा के स्वरों में मिल गई थी। तो ये सिद्ध हो गई षडज, मध्यम और पंचम की 4 4 4 12 श्रुतियां। तो इस प्रकार ये चतुर्थ सारणा में भरत ने 12 श्रुतियों की सिद्धि कर ली। और ये बहुत ही बड़ा काम हुआ कि लोग कहते हैं कि श्रुतियां सिद्ध नहीं है, किंतु हमारे महर्षियों ने, हमारे विद्वानों ने इसे कर दिखाया है। और शारंग देव ने इसके बाद 2 वीणाओं पर 22 तार बांधकर श्रुतियों की सिद्धि की। वो किसी अन्य वीडियो में आप देखेंगे। मैं शारंग देव द्वारा जो प्रमाणित सारणा चतुष्टयी है उसको आपके सामने लेकर आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।